दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। ठीक 12 बजे से ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू आज 9 बजे के करीब ही सचिवालय पहुंच गए थे। अपने सरकारी आवास ओक ओवर से ये पैदल सफर तय करके आज सेक्रेटेरिएट पहुंचे हैं और इसके बाद बाकी मंत्रियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। लेकिन जो बड़े फैसले आज संभावित है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात शिक्षकों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि इनके ट्रांसफर पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध लगने वाला है। शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जाए, कैसे सुधार किया जाए, इस पर तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि अब शैक्षणिक सत्र के बीच में टीचर्स की ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एक्सीलेंस ऑफ स्कूल के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया भी अब शुरू की जा सकती है। इसे लेकर भी पहले कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर 0 के बराबर संख्या है और कितने ऐसे हैं जहां पर 5 या 6 ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कुछ एक स्कूल्स को इसमें मर्ज भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ एक स्कूल्स को बंद करने पर भी यहां सोच विचार किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, किस फॉर्मूले के तहत स्कूल्स को बंद किया जाएगा, ये अभी कैबिनेट की ओर से तय किया जाएगा। यहाँ अन्य शिक्षकों की भी आवश्यकता रहने वाली है। अभी स्टाफ की काफी ज्यादा कमी चल रही है स्कूलों में, जिस वजह से निर्णय ये भी हो सकता है कि जो हेड मास्टर्स हैं या हेड टीचर्स हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है कि उन्हें भी कक्षाओं को पढ़ाना होगा। भले ही पूरे दिन में एक ही कक्षा वो ले, लेकिन ये उनके लिए यहाँ पर कंपल्सरी किया जा सकता है। बिल्कुल संभावित है। देखिए, पिछले कल काफी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे इस उम्मीद को लेकर कि उनका जो प्रोसेस बीच में लटका हुआ है उसे जल्द से जल्द सरकार पूरा करेगी। कई ऐसे पोस्ट कोर्स हैं जहां सिर्फ रिजल्ट घोषित करना बाकी रह रहा है, तो कुछ एक में नियुक्तियां देना शेष रह गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कल कई वर्गों ने मुलाकात की है और आज भी कैबिनेट वाले दिन यहाँ पर कई वर्ग पहुंचे हैं, बिल्कुल जिनसे हम बात करने वाले हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट को लेकर अगर जानकारी दे तो देखिए, पहले इनके लिए नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिए गए और उसके बाद देखने में यह आया कि जो नियुक्ति ऑर्डर थे फिर वापस ले लिए गए। यानी कि 24 घंटे के भीतर आखिरकार ये जो नियुक्ति ऑर्डर्स थे विड्रॉ क्यों करने पड़े हैं, ये सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं और तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक इनके नियुक्ति ऑर्डर्स दोबारा से जारी नहीं हो पाए हैं। कुछ एक युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे। आज आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं, पहले नियुक्ति ऑर्डर्स विड्रॉ कर दिए गए, अभी तक फिर जारी नहीं हो पाए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दिव्य हिमाचल टीवी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। आज सुबह हम पशुपालन मंत्री से भी मिले हैं इसी सिलसिले में, क्योंकि हम पिछले 1 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पहले हम कोर्ट में हमारा स्टे लगा हुआ था, उसके बाद अप्रैल के मंथ में हमारा स्टे हट गया था, उसके बाद हम नियुक्ति पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे। अभी 16 जुलाई को डिपार्टमेंट की तरफ से हमें नियुक्ति दे दी गई थी और 17 तारीख को छुट्टी वाले दिन उन्हीं ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद जब हमने डिपार्टमेंट से बात की तो डिपार्टमेंट ने हमें ये जवाब दिया कि सीएम साहब ने फाइल मंगवाई है और सीएम साहब के पास फाइल गई है। और मंत्री साहब से भी आज सुबह हम मिले थे, मंत्री साहब ने भी यही बात की कि आपकी जो फाइल है वो सीएम साहब के पास है और अप्रूवल के लिए गई है। और आज कैबिनेट भी है और आज हम सीएम साहब से भी मिलेंगे इसके बाद है और रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो ऑर्डर है, जो नियुक्ति पत्र है, वो जल्द से जल्द जारी करें। अच्छा, इस पोस्ट कोड में आपके कितने अभ्यर्थी हैं, यानी कि कितनों को लेकर यहाँ पहले नियुक्ति ऑर्डर जारी हुए थे, ये संख्या कितनी है? इसमें हम टोटल 187 अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद हमें 185 की पोस्टों पर नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, परंतु दूसरे दिन ही विड्रॉ कर दिए और अभी तक हमें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि कल भी देखिए काफी सारी कैटेगरीज यहाँ पर आई थी। हालांकि JOAIT पोस्ट कोड 817 की ओर से तो हमीरपुर राज्य चयन आयोग के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आ गए थे कि आखिरकार प्रोसेस जल्दी पूरा क्यों नहीं हो रहा है और कितना ज्यादा इंतजार उन्हें अपनी नियुक्तियों के लिए करना पड़ेगा। पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी भी यहाँ पर पहुंचे थे। 903, 939 को लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने भले ही अपना फैसला ले लिया हो, एक तरह से क्लियरेंस इन पोस्ट कोड्स को दे दी गई हो, लेकिन अभी तक बाकी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसका इंतजार ही ये अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे का प्रोसेस कब पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। और उन पोस्ट कोड्स का क्या होगा जो FIR के दायरे में है या जो बिना FIR वाले पोस्ट कोड्स भी हैं, देखिए उन्हें लेकर भी कोई हलचल अभी तक नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से बेरोजगार युवा काफी ज्यादा हताश है। रोजाना सचिवालय के बाहर पहुंच रहे हैं, कई तरह के चक्कर काट रहे हैं और हुआ कुछ नहीं है। इस बीच देखिए एक और जानकारी
स्पष्ट रूप से हम रखना चाहेंगे। ये क्योंकि कुछ एक अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों की ओर से सजेशन दिया गया है कि कुछ एक भर्तियों को रद्द किया जाए, लेकिन ये जो सजेशन था ये 5 से 6 महीने पहले कैबिनेट सब कमेटी को दे दिया गया था और अगर ऐसे किसी सजेशन पर गौर करना होता तो अभी तक कब का हो जाता। फिलहाल कमेटी का गठन हुआ ही इसलिए है ताकि जितने भी पोस्ट कोड्स में बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर किया जा सके और जल्द से जल्द क्लियरेंस एक एक पोस्ट कोड को यहाँ पर मिल सके। बारी बारी से हर पोस्ट कोड पर चर्चा हो रही है, उसके बाद क्लियरेंस दी जा रही है और आगे की प्रक्रिया भी पूरी हो रही है। थोड़ा सा धैर्य बस यहाँ पर युवाओं को रखना होगा। हालांकि काफी समय हो गया है, अब धैर्य रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये बात हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन जो अपडेट सामने आती है हम बिल्कुल आपके साथ वही साझा करते हैं। और जिस दिन कैबिनेट सब कमेटी की बैठक थी, जो अपडेट सामने आई वही 6 PM बुलेटिन में भी आपके साथ साझा की गई थी। हालांकि इतनी ज्यादा गंभीरता से इस सजेशन को लेने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है क्योंकि अधिकारियों की ओर से ये सुझाव दिया गया है। देखिए, जब भी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होती है तो फीडबैक के लिए अधिकारियों को जरूर बुलाया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला तो कमेटी के सदस्यों का ही रहता है, ये बात आप जरूर समझिएगा। तो ये देखिए 4 से 5 बड़े फैसले जिनकी आज संभावना बनी हुई है उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। एक तो ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि शैक्षणिक सत्र के बीच अगर ट्रांसफर्स होंगी तो फिर बच्चों